हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है x की घातांक 5 माइनस कॉस एक्स और उसके बटे में है साइन एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ये लिखी है हमने मुख्य अवधारणा। इसमें हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है डी बटा डी एक्स की घातांक n। इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n माइनस एक। उसके बाद d बटा डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। एक और सूत्र है d बटा डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ये याद रखें आप। उसके बाद d बटा डी एक्स हम यहाँ पर u बटा v अर्थात भाग का सूत्र भी लगाएंगे। तो ये सूत्र मैं लिख देता हूं, ये होगा v डी यू बटा डी एक्स। उसके बाद माइनस यहाँ पर आएगा u डी वी बटा डी एक्स और पूरे के बटे में आ जाएगा v का वर्ग। तो ये मैंने प्रश्न से संबंधित सारी सामग्री यहाँ पर लिख दी है। आइए प्रश्न को y के बराबर मानते हैं और हल करते हैं। तो ये लिखा मैंने, माना प्रश्न हमारा y के बराबर है। तो y बराबर होगा x की घातांक 5 माइनस का कॉस एक्स और पूरे के बटे में है साइन एक्स। और अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो दोनों पक्षों का पक्षों को बच्चों एक बार और लिख देता हूं मैं, हो सकता है गलत हो गया हो। ये लीजिए, क्या लिखना है हमें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दिया हमने। तो दोनों पक्षों का हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अर्थात क्या मिलेगा हमें, अर्थात हमें मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स। देखिए यहाँ पर होगा डी वाई और बटे में डी एक्स, और यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। तो देखो सूत्र लगाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले साइन एक्स को तो हम वैसे ही लिखेंगे। तो साइन एक्स को तो हमने वैसे ही लिखा। और अब डी बटा डी एक्स होगा अंश का, अंश कितना है, एक्स की घातांक 5 और माइनस का कॉस एक्स, अब माइनस एक्स की घातांक 5 माइनस का कॉस एक्स हम वैसे ही छोड़ देंगे। और अब d बटा डी एक्स होगा साइन एक्स का। यह सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिख दिया है। और बटे में जो आएगा वो देख लीजिएगा, बटे में होगा साइन एक्स और इसकी पूरे की घातांक 2 बन जाएगा। तो मैं फिर से लिखूंगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहां पर है साइन एक्स। और अब अवकलन कीजिए, एक्स की घातांक 5 का अवकलन करेंगे तो ये होगा 5 और एक्स की घातांक 4 बन जाएगा। इसका सूत्र मैंने लिखवा दिया है। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, अर्थात ये बन जाएगा प्लस का साइन एक्स माइनस, यहां पर देखिएगा एक्स की घातांक 5 माइनस का कॉस एक्स। और हमें पता है साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन लिख देंगे हम कॉस एक्स। और पूरे के जो बटे में है उसको तो हमें लिखना ही है, पूरे के बटे में है साइन स्क्वायर एक्स। फिर से लिख लेते हैं इसको, डी वाई बटा डी एक्स, और इसके कोष्टकों को खोल लेते हैं। तो यहां पर लिखा मैंने डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स को हम यहां पर लिख लेते हैं। और अब देखिए जैसे हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक्स की घातांक 4 और यहां पर होगा साइन एक्स। और फिर साइन एक्स का साइन एक्स से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यहां पर फिर से गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का एक्स की घातांक 5 और कॉस एक्स हो जाएगा। और फिर कॉस एक्स का कॉस एक्स से गुणा करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ गया हमारे पास। फिर से लिखते हैं हम डी वाई बटा डी एक्स, तो ये होगा 1 बटा
साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमने यही लिख लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर तो है 5 एक्स की घातांक 4 साइन एक्स, उसके बाद फिर मैं लिख लेता हूँ माइनस एक्स की घातांक 5 और यहाँ पर है कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इसका योगफल किसके बराबर होता है? सदैव 1 के बराबर होता है। मैं इसका कारण भी लिख देता हूँ, हमें याद है सूत्र होता है इसका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका योगफल सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।